भाई फकीरों की कैसी मौज मस्ती है फकीरों की, कैसी मौज मस्ती है अंदर ही अंदर में। वाह वाह है सारे फकीरों की, वाह भाई वाह दीन 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 फकीरों की, वाह भाई वाह फकीरों की, वाह भाई वाह फकीरों की, वाह भाई वाह दीन की, वाह भाई वाह दीन वाह भाई वाह फकीरों की, वाह भाई वाह मौज फकीरों की, वाह भाई वाह मौज वाह भाई वाह मौज फकीरों की, 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 वाह भाई मौज फकीरों की, वाह भाई वाह 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 जन्म जन्म के राग द्वेष की लकीरों के, मिटाए हैं जन्म जन्मांतर के लकीरों की, राग द्वेष की लकीरों की, सबो मिटाए जन्म जन्म की लकीरों को, आवागमन की लकीरों की, वाह भाई वाह मौज फकीरों की, मिटाए आवागमन की लकीरों को, मिटाए सब आवागमन की लकीरों को, वाह भाई वाह आगमन की सारी लकीरों को, मिटाए जन्म की लकीरों को, मिटाए सारे राग द्वेष की लकीरों को, मिटाए सारे पाप पुण्य धर्म की लकीरों को, मिटाए सारे सत्य असत्य की लकीरों की, वाह भाई वाह
पाप पुण्य धर्म धर्म और सत्य सत्य की लकीरों को वाह भाई वाह मौज फकीरों की, वाह भाई वाह मौज फकीरों की, वाह भाई वाह धर्म और सत्य सत्य की लकीरों को वाह भाई वाह मौज फकीरों की, 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 वाह भाई वाह मिटाए सारे राग द्वेष के पाप पुण्य की लकीरों को, मिटाएं सारे राग द्वेष की लकीरों के शुभ अशुभ के लकीरों को मिटाएं, और मिटाएं सारे पाप पुण्य की लकीरों को, मिटाएं सारे मैल की मलिनताओं की लकीरों को, मिटाएं सारे आवागमन की लकीरों को, जन्म जन्म पाप पुण्य आवागमन की लकीरों को वाह भाई वाह मौज फकीरों धर्म के फकीर होते हैं, धर्म धर्म की लकीरों को मिटा देते हैं, सुख दुख की लकीरों को मिटा देते हैं, राग द्वेष की लकीर को मिटा देते हैं, भाग्य दुर्भाग्य की लकीर को मिटा देते हैं, स्वर्ग नरक की लकीर को मिटा देते हैं। तभी ही एक लकीर रहती है केवल परमात्मा के चरणों में जाने के, एक भक्ति मार्ग रह जाता है, एक भगवान के भजन मार्ग भक्ति मार्ग रह जाता है। वाह 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 मौज फकीरों तो ही है, सब कुछ है। भगवान के नाम का फकीर हो जाइए, भगवान के नाम की भिक्षा मांगिए, भगवान में जो है समाहित हो जाइए, उसी में ही परम मौज है, परमानंद है, सच्चिदानंद है, सच्चानंद है। ये तो संसार के क्षण भंगुर आनंद है, क्षण भंगुर भोग विलास है। और मिटाए भोग विलास की लकीरों को, मिटाए भोग विलास के मैली मैली लकीरों को, वाह 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 मौज फकीरों की। लकीरों को हो, काल कारागार के बंधन को तोड़ करके, काल कारागार के प्रताड़ित
आड़ित जीवन की लकीरों को मिटा करके, सारे पता काल पतानों से दूर करा करके, एक जो है परमात्मा का आनंद बांट करके, परमात्मा का आनंद दे करके, परमात्मा का परमेश्वर दे करके। देखो फकीर किस मौज में रहते हैं, भगवान के नाम का फकीर किस मौज में रहते हैं। तो उसकी मौज की तो इतनी वाह वाह दिव्य लोक में भी होती है, परमात्मा के लोक में भी होती है, परमहंसों की सभा में होती है, और सब जगह फकीरों की, जे भगवान के फकीरों की मौज ही मौज है। वाह 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 मौज देश और समाज को तीनों ही सुधारे, सत्य संत और सूर। देश और समाज को तीनों सुधारे, सत्य संत और सूर। देश और समाज को तीनों ही बिगाड़े, कायर कपटी और क्रूर। देश और समाज को तीनों ही बिगाड़े, कायर कपटी और क्रूर। देश और समाज को तीनों ही सुधारे, सत्य संत और सूर। देश और समाज को तीनों ही बिगाड़े, कायर कपटी और क्रूर। बार बार सुनो, बारंबार सुनो, बारंबार सुनो, नित्य निरंतर सुनो और समझो। बार बार समझो, नित्य निरंतर समझो, और ध्यान धरो, ध्यान करो नित्य प्रभु परमात्मा कहा। जिंदा है जगत गुरु, जिंदा है जगदीश, अपने अपने कर्मों का पालो तुम आशीष। जिंदा है जगत गुरु, जिंदा है जत जगदीश, अपने अपने कर्मों का पालो तुम आशीष। देश और समाज को तीनों ही सुधारे, सत्य संत और शूर। देश और समाज को तीनों ही बिगाड़े, कायर कपटी और क्रूर। मर्त जीवों, जैसे कि संतों के विषय में कहा जाता है कि जब कोई संत किसी समाज में जो है अवतरित होता है, प्रकट होता है, और जब वो कुछ बोलता है तो उसको ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। जिस समाज में संत नहीं होता है,
वो दिशा से भटक जाता है, वो अपने कर्मों की दिशा से भी भटक जाता है, धर्म की दिशा से भटक जाता है। वह न तो अपने कर्म क्षेत्र में जो है उन्नति कर सकता है और न ही धर्म क्षेत्र में उन्नति कर सकता है। अस्तु ये कहा गया है, ये समझाया गया है कि देश और समाज को तीनों ही सुधारें, सत्य, संत और सूर। सत्य का अभिप्राय जो सत्य है, सत्य सनातन है, और संत का अभिप्राय है कि सत्य से आवृत, सत्य में डूबा हुआ, ईश्वर में डूबा हुआ जो व्यक्ति है वो संत है, जिसने अपनी इच्छाओं का अंत कर लिया हो और अपने संसार की इच्छाओं का अंत करके वो परमहंस बन करके परमपिता परमेश्वर में लीन हो, उसकी भक्ति में डूबा हो। ऐसा संत पूरे देश और समाज का भला करता है। और जब कई संसार में जो है किसी प्रकार से रक्षा की आवश्यकता होता है, समाज की, देश की रक्षा करनी होती है, तब सूरवीर काम आता है, पराक्रमी व्यक्ति काम आता है। और इसलिए ये भी कहा गया है कि किसी माता पहले तो किसी संत को पैदा करे, और यदि किसी संत को पैदा नहीं कर सकते हैं तो दानवीर को जो है पैदा करे, और दानवीर को भी पैदा नहीं कर सकते तो सूरवीर पराक्रमी व्यक्ति को जो है जन्म दे। जननी जने संत जन, और संत न जन सके तो हो दानवीर, दानवीर भी न जन सके तो सूरवीर को जने। वही माता धन्य कहलाती है जो एक संत को जन्म देती है, पहला स्थान उसका है। जो संत को जन्म देती है जो माता, वो माता जो है उसे किसी प्रकार से भक्ति करने की आवश्यकता न होती है। वह उस संत के पुण्य प्रताप से, उसके तपोबल से ही वह मुक्ति को प्राप्त हो जाती है। और दूसरा क्रम है दानवीर का। यदि संत को नहीं जान सके तो दानवीर को, जो समाज को और निर्धन लोगों को मदद कर सके, दान कर सके, जो निर्धन व्यक्तियों की समस्या सुलझा सके, संत फकीरों को आसरा दे, अच्छे सज्जन लोगों का आसरा दे, इस प्रकार से जो है उनका जीवन चल जाता है। तो जिसने धन कमाया होगा तो उस अपने धन को जो है दानवीर बन करके इधर उधर जो है, जो ज़रूरतमंद हैं, गरीब हैं, निर्धन हैं, बिल्कुल वंचित हैं, उनको जो है दान करे, साधु संतों को दान करे, इस प्रकार से। और यदि वह दानवीर को भी जन्म न दे सके तो सूरवीर को जन्म दे। विपत्ति पड़ने पर सूरवीर ही देश और समाज की रक्षा करता है। तो ये तीनों माताएं जो है धन्य कहलाती है। चौथी कोई माता नहीं होती है, चौथी माता स्वार्थी होती है। तीन ही माताओं का जो है चर्चा साधु संतों के बीच में होती है, विद्वानों के बीच में होती है, ऋषि मुनियों के बीच में होती है। तो इस प्रकार से जो है जब कोई भी बात अनुकरणीय होती है
उस माता की बात ही अनुकरणीय होती है। चौथी माता वो राग द्वेष में लिप्त होगी, माया मोह अहंकार में लिप्त होगी, ईर्ष्या द्वेष भावना में होगी, तो उसका कोई जो है सत्य अलंकरण नहीं होता है। वो सांसारिक भावनाओं से, विषय वासनाओं से, मोह माया से ढकी हुई होती है, उससे जो है लबालब भरे होते हैं। तो तीन माताएं ही धन्य संसार में हैं, जो संत को जन्म दे, दानवीर को जन्म दे और सूरवीर को जन्म दे। ये तीनों ही देश और समाज के काम आते हैं। संकट की घड़ी में ये तीनों ही समाज को याद आते हैं, देश को याद आते हैं। और कोई चौथा पद किसी व्यक्ति का नहीं है, किसी व्यक्ति का नहीं है। बाकी संसार सब वैसे ही है, बाकी संसार सब वैसे है। उनकी जो है भुक्त योनि है, वो अपने कर्मों का भोग करने के लिए, अपने प्रारब्ध भोगने के लिए संसार में आते हैं। वो किसी को कोई दिशा नहीं दे सकते, किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, और कर्मों से भी दरिद्र होते हैं, भक्ति से भी दरिद्र होते हैं, और धन से भी दरिद्र होते हैं, वो विचारों से भी दरिद्र होते हैं। वो किसी के काम कुछ नहीं होते हैं, वो बोझ हो जाते हैं संसार पर, और संसार में लड़ाई झगड़ा कराते हैं, कलह कराते हैं। इस प्रकार से ध्यान देने की आवश्यकता है और सोचने विचारने की आवश्यकता है कि स्त्रियों में से किसको कौन सी माता बनना है। इन तीनों में से भी कोई भी माता यदि वो बनती है तो धन्य है, उसका जीवन धन्य है। तो इस संबंध में ये समझाया गया है, अब बहुत अच्छे ढंग से समझाए गए। बाकी संसार में जो इस भाव के हैं, ऐसी माताओं के चरणों में सारे तीर्थ रहते हैं। इन तीनों माताओं के चरणों में सारे तीर्थ समाहित हैं, और इन तीनों व्यक्तियों के संत, दानवीर और सूरवीर, पराक्रमी, इनके चरणों में भी सारे तीर्थ होते हैं। और चौथा ना तो कोई व्यक्ति होता है, और चौथा ना कोई माता होती है, स्त्री होती है। इसी कारण इनका इतिहास बनता है, इनकी पुराणों में जो है चर्चा होती है। धर्म का भाव सत्य को धारण करे, यह धार्यते स धर्मः। तो धारण करते हैं किस चीज को? सत्यम धारयते, सत्यम धारयते, सत्य सनातन धर्म परिभाषितम। जो सत्य को धारण करते हैं, सत्य को धारण करने का अभिप्राय है परमात्मा को धारण करना, ईश्वर को, परमेश्वर को धारण करना। ऐसे ऐसे भाव जब संसार में प्रकट होते हैं तो वे लोग सब धन्य हो जाते हैं। धन्य धन्य कहे सब वेद पुराण, धन्य धन्य कहे सब वेद पुराण। ईश्वर का भी मस्तक झुक जाए, ईश्वर का भी मस्तक झुक जाए। संत दानवीर और सूरवीर के आगे ईश्वर भी नतमस्तक हो जाते हैं, क्योंकि ईश्वर की प्रजा की देखभाल, संरक्षण और उनकी रक्षा और उनको भक्ति का उपदेश, तत्व ज्ञान देने वाले संत, भक्ति का ज्ञान देने वाले संत और समाज को निर्विकार का ज्ञान देने वाले और वैराग्य भक्ति का ज्ञान देने वाले संत होते हैं।
और दानवीर होते हैं कि कोई गरीब है, निर्धन है, असहाय है, उसकी मदद करने वाला, वो दानवीर होता है। तो सभी प्रकार से तन मन धन से जो है अपना शरीर को भी दान करता है, शरीर से परिश्रम करके कमाता है, धन कमाता है, फिर उनको बांटता है, उनको जो है देखता है, उसकी देखभाल करता है। और शूरवीर जब समाज पर कोई संकट आ जाए, रक्षा का संकट आ जाए, उनकी सुरक्षा खतरे में पड़ जाए, विपत्ति में आ जाए, वो तब अपने पराक्रम से देश और समाज की रक्षा करते हैं। 3 ही व्यक्ति संसार में हैं जो धन्य हैं, और 3 ही माताएं स्त्रियां जो धन्य हैं, चौथा कोई धन्य नहीं है। चौथे सब संसार में जो है अपना पेट भरने के लिए आते हैं और सोने के लिए आते हैं, लड़ने झगड़ने के लिए आते हैं और राग द्वेष फैलाने के काम आते हैं, कलह करने के लिए आते हैं, और वो हमेशा ईर्ष्या में रहते हैं, अभिमान अहंकार में रहते हैं। इस प्रकार से ये मिश्रित जो संसार है, वो मिश्रित संसार ऐसा ही चलता रहता है। अब देखो कैसे कैसे लोग जो है अपने अपने जो है मतांतर के हिसाब से अपना जीवन चलाते हैं। वो स्वार्थ के आधार, उनकी स्वार्थ की धारा होती है, स्वार्थ के हिसाब से संसार में जो है जत्थेबाजी होती है, समूहबाजी हो जाती है, और वो सब अलग अलग धर्मों पर आश्रित होते हैं। अपने मन से ही नए धर्म की रचना, संप्रदाय की रचना कर देते हैं, पंथ की रचना कर देते हैं, और लोगों से जो है कोई अच्छा काम नहीं करवाते हैं। धर्म तो ये एक ही है संसार में, वो है सत्य सनातन धर्म। चला आ रहा है, उसकी धारा बहती जा रही है, और कोई धर्म संसार में थे। और जब संसार में नए नए धर्म, नए नए संप्रदाय, पंथ बनते हैं, तो सनातन धर्म की आलोचना करके और उनमें दोष ढूंढ करके, दोष बता करके एक नए समाज की, एक विकृत समाज की रचना करते हैं। एक विकृत समाज की रचना करके वह जो है समाज को बांट देते हैं, परमात्मा की भक्ति को बांट देते हैं, सत्य को बांट देते हैं, और सत्य से वो बहुत दूर चले जाते हैं। इतनी दूर चले जाते हैं उन्हें महसूस ही नहीं होता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। तब वो पंथ के उन्माद में फंस जाते हैं, धर्म के उन्माद में फंस जाते हैं, तथाकथित धर्म के उन्माद में। तब धार्मिक नारे लग जाते हैं। धर्म अंदरूनी विषय है, भगवान की भक्ति अंदरूनी विषय, अंतरात्मा का विषय है। भक्ति का प्रदर्शन बाहर नहीं होता है, उसका जो कुछ भी तत्व ज्ञान होता है, तत्व दर्शन होता है, परमात्मा का दर्शन होता है अंदर ही अंदर। तो अंदर ही अंदर उसकी भक्ति होती है, और अंदर ही अंदर उसकी शक्ति मिलती है, और अंदर ही अंदर उसकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। तो जो धर्म का नारा लेकर के सड़कों पर आते हैं, रास्तों में आते हैं, और जो झलूसबाजी करते हैं, वास्तव में वो धर्म है ही नहीं। वो अपने अहंकार के बस में, वो अपने घमंड के बस में, और अपने अज्ञानता को दर्शाने के लिए, और लोगों में जो है लोगों को वितरित करने के लिए, बांटने के लिए, और धर्म का मजाक उड़ाने के लिए, भक्ति का मजाक उड़ाने के लिए वो सड़कों पर निकलते हैं। भगवान की जय जयकार का नारा तो अंदर ही होता है। जब आनंद मिलता है, परमात्मा का स्मरण करके
अब परमात्मा के याद करने से, उसका ध्यान लगाने से उसका दिव्य दर्शन करके ही आत्मा तृप्त होती है। उसका सारे क्षेत्र अंदर ही अंदर है। बाहर तो बंदर नाचेंगे, जिनका मन चंचल है, वो नाचेंगे, कूदेंगे, फानेंगे। तो बाहर की दुनिया झूठी है, अंदर की दुनिया सच्ची है। वो अपना धर्म का प्रदर्शन करते हैं कि हम इतना जानते हैं, उतने जानते हैं। वो कुछ नहीं है, वो संयम नियम पर आधारित नहीं है, वो धर्म है ही नहीं है। वो झगड़ा फसाद करने के लिए जो है सड़कों में निकलते हैं, और कोई मतलब नहीं है उनका। धर्म तो किसी दूसरे को पता भी नहीं लगता है। भक्ति की तिजोरी ऐसे कि दूसरे को पता नहीं चलता है, अपने बगल के व्यक्ति को, आस अड़ोसी पड़ोसी को, किसी को पता नहीं लगता है। हाँ, उसके व्यवहार से पता लगता है, उसके व्यवहार से पता लगता है। परंतु भगवान की भक्ति में रमा हुआ व्यक्ति, और भगवान की भक्ति में डूबा हुआ व्यक्ति, वह उसको पहचाना जो है बहुत मुश्किल होता है। वो तब उस सिद्धांत पर चलता है कि किसको भला बोलूं, किसको बुरा बोलूं, किसके साथ रहूं, किसके साथ न रहूं। तब इस सिद्धांत पर चल पड़ता है, क्योंकि उसकी बुद्धि विकसित होती है। वो अनावश्यक लड़ाई झगड़ा जो है मोल नहीं लेता है, क्योंकि उसकी भक्ति तब उसमें क्षीण होती है। तब इस सिद्धांत पर चलता है कि सब संग रसिए, सब संग बसिए, सब संग रसिए, सब संग बसिए, सबका रखो ध्यान, नित्य निरंतर परमात्मा को भजो, रहो तुम अपने अंतर्धाम, रहो तुम चिर चैतन्य अंतर आत्मा के धाम। सब संग रसिए, सब संग बसिए, सबसे कहिए राम राम। सब संग रसिए, सब संग बसिए, सबसे कहिए राम राम। अंतर आत्मा में राम रमे हैं, रहिए उनके ही सत्य धाम, रहिए उनके ही सत्य धाम। सब संग रसिए, सब संग बसिए, कहते रहिए सबको राम राम। अंतर आत्मा में राम नाम धारण करके, उसी को ही भजते रहो, उसी के अंतर्धाम में, उसी के अंतर सत्य धाम में आसन लगा कर भजते रहिए राम राम, रटते रहिए राम राम, रटते रहिए राम राम। सब संग रसिए, सबके साथ रस लेते रहो, सबके साथ रस व्यवहार, मृदुल भाषा में मृदु व्यवहार रख के मीठा रस लेते रहिए, अपनी भक्ति रस में डूबते रहिए, और किसी को भी परमात्मा से भिन्न न समझें, परमात्मा से की ही अभिन्न आत्मा समझ करके सब संग रहिए, सब संग बसिए, सब संग रसिए, सब संग बसिए,
कहते रहिए राम राम, सबको कहते रहिए राम नाम। राम की भक्ति में डूब कर, राम की भक्ति में डूब कर, आसन जमाए अपने अंतर्धाम, आसन जमाए अंतर्धाम। जब आप भगवान की भक्ति में हो गए तो सबके साथ रहने में तुम्हें रस आएगा, आनंद आएगा, सबके साथ आप रह सकते हो। सबको राम राम कहते रहिए और नित अंतर मन में, नित निज अंतर मन में भजते रहिए राम नाम। नित्य निरंतर निज अंतर मन में भजते रहे राम नाम, रटते रहिए राम नाम, रटते रहिए राम राम। राम अंतर व्योम में समाहित है, अनंत व्योम में समाहित हैं, रोम रोम के अधिपति हैं, रोम रोम के अधिपति हैं ओ, सबके हैं सत्य धाम, सबके हैं सत्य सनातन धाम। शाश्वत उनका जीवन है, शाश्वत उनका जीवन है, जो शाश्वत सत्य सनातन धाम में रहते हैं। राम रटते रटते, राम रटते रटते, राम नाम भजते भजते, राम नाम भजते भजते, उन्हीं का हो जाइए, उन्हीं का हो जाइए, जिनकी छत्र छाया में, जिनकी छत्र छाया में अनमोल सांसें ले रही है दुनिया, अनमोल सांसें ले रही है दुनिया। वही है सबके जीवन स्रोत, वही है सबके जीवन स्रोत, वही है सबके आनंदमय स्रोत, वही है सत्य सनातन दीन दयाल प्रभु, वही है सत्य सनातन दीन दयाल प्रभु। रहिए उनके धाम, रहिए उनके धाम, रहिए उनके धाम। नित्य निरंतर भजते रहिए राम राम, नित्य निरंतर भजते रहिए राम राम। सब संग रसिए, सब संग बसिए, सब संग रसिए, सब संग बसिए। कहते रहिए सबको राम राम, कहते रहिए सबको राम नाम, बताते रहिए सबको राम नाम। राम नाम का स्मरण कराते रहिए, राम नाम का स्मरण कराते रहिए सबको, सबको भक्ति दान दे दो,
सबको भक्ति दान दे दो। हे प्रभु परमेश्वर, हे प्रभु परमेश्वर अंतर्यामी, तुम हो नित्य निरंतर निर्भय देने वाले। तुम हो नित्य नित्य निरंतर निर्भय देने वाले। तुम्हें हो सत्य सनातन धाम, तुम्हें हो सत्य सनातन धाम। तुम्हारे ही चरणों में रहेगी दुनिया सारी, तुम्हारे ही चरणों में रहेगी दुनिया सारी। नहीं आएगी दुख की बारी, जो रहेगा तुम्हारी सत्य शरण में, जो रहेगा तुम्हारी सत्य शरण में। नहीं होगा उसको कोई दुख विषाद, नहीं होगा उसको कोई दुख विषाद। संत वचन को सुनते रहिए, संत वचन को सत्य मानते रहिए। शंका संदेहों से रहिए कोसों दूर, शंकाओं से रहिए कोसों दूर। संत किस लिए कहेगा और क्यों कहेगा, और क्यों देगा दिव्य उपदेश। केवल तुम्हारी भलाई के लिए, केवल तुम्हारी भक्ति में संवर्धन करने के लिए। नित्य निरंतर देते रहेंगे दिव्य उपदेश, नित्य निरंतर देते रहेंगे दिव्य उपदेश। वही पहुँचाएंगे तुम्हें चिर आत्मिक दिव्य देश, वही पहुँचाएंगे तुम्हें निज चिर आत्मिक दिव्य देश। प्रभु के चरणों से लिपट जाओ, प्रभु के चरणों से लिपट जाओ, और बनाओ सुरत निरत की अमर बेल। सुरत निरत की अमर बेल बनाकर उन्हीं में ज्योत समाओ, उन्हीं में ज्योत समाओ। सुरत निरत की अमर बेल बनाकर उन्हीं में ज्योत समाओ, उन्हीं में ज्योत समाओ, उन्हीं में ज्योत समाओ, उन्हीं में जो शाश्वत उनका जीवन है। जो शाश्वत सत्य सनातन धाम में रहते हैं। राम रटते रटते, राम रटते रटते, राम नाम भजते भजते, राम नाम भजते भजते, उन्हीं का हो जाइए, उन्हीं का हो जाइए। जिनकी छत्र छाया में, जिनकी छत्र छाया में अनमोल सांसें ले रही है दुनिया, अनमोल सांसें ले रही है दुनिया।
वही है सबके जीवन स्रोत, वही है सबके जीवन स्रोत, वही है सबके आनंदमय स्रोत, वही है सत्य सनातन दीन दयाल प्रभु, वही है सत्य सनातन दीन दयाल प्रभु। रहिए उनके धाम, रहिए उनके धाम, रहिए उनके धाम। नित्य निरंतर भजते रहिए राम राम, नित्य निरंतर भजते रहिए राम राम। सब संग रसिए, सब संग बसिए, सब संग रसिए, सब संग बसिए। कहते रहिए सबको राम राम, कहते रहिए सबको राम नाम, बताते रहिए सबको राम नाम। राम नाम का स्मरण कराते रहिए, राम नाम का स्मरण कराते रहिए सबको, सबको भक्ति दान दे दो, सबको भक्ति दान दे दो। हे प्रभु परमेश्वर, हे प्रभु परमेश्वर अंतर्यामी, तुम हो नित्य निरंतर निर्भय देने वाले, तुम हो नित्य नित्य निरंतर निर्भय देने वाले। तुम्हें हो सत्य सनातन धाम, तुम्हें हो सत्य सनातन धाम। तुम्हारे ही चरणों में रहेगी दुनिया सारी, तुम्हारे ही चरणों में रहेगी दुनिया सारी। नहीं आएगी दुख की बारी, जो रहेगा तुम्हारी सत्य शरण में, जो रहेगा तुम्हारी सत्य शरण में। नहीं होगा उसको कोई दुख विषाद, नहीं होगा उसको कोई दुख विषाद। संत वचन को सुनते रहिए, संत वचन को सत्य मानते रहिए। शंका संदेहों से रहिए कोसों दूर, शंकाओं से रहिए कोसों दूर। संत किस लिए कहेगा और क्यों कहेगा, और क्यों देगा दिव्य उपदेश, केवल तुम्हारी भलाई के लिए, केवल तुम्हारी भक्ति में संवर्धन करने के लिए। नित्य निरंतर देते रहेंगे दिव्य उपदेश, नित्य निरंतर देते रहेंगे दिव्य उपदेश। वही पहुँचाएंगे तुम्हें चिर आत्मिक दिव्य देश, वही पहुँचाएंगे तुम्हें निज चिर आत्मिक दिव्य देश। प्रभु के चरणों से लिपट जाओ, प्रभु के चरणों से लिपट जाओ, और बनाओ सुरत निरत की अमर भेल। त्वमादिदेव पुरुषस्य पुराणं, त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्।
तब ये आवाज आती है, ये समझ आती है। तुमादिदेवं पुरुषं पुराणं, तुम पुरुषों में भी पुराण हो, तुम आदि देव हो। तुमस्य विश्वं परम निधानम, तुम पूरे विश्व का घर हो, निदान भी हो, निधान भी हो। और वेदा से वेदम, वेदा से वेदम के वेद इसका भेद बताते हैं। तो यह विश्वानंत रूपम, तुम्हारा ये अनंत रूप है, स्वरूप है। किसी वेद शास्त्र पुराण पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जब तुम प्रभु भक्ति में डूबोगे, जब देखोगे तो स्वयं बोलोगे। तुम किसी मेले में जाते हो, कहीं जाते हो, उसके लिए किसी श्लोक की आवश्यकता नहीं, घर आके वर्णन करोगे मैंने ऐसा ऐसा देखा है। वैसे ही जब योगी कोई भक्त जब ईश्वर ध्यान में डूबता है, उसका नाम स्मरण करता है अंतरात्मा में, सब कुछ दिखाई देता है, सब कुछ समझ में आता है। उसका पहले का कोई श्लोक उसके पास नहीं है, अर्जुन के पास। भगवान कृष्ण उसको समझा रहे हैं, युद्ध लड़ो, तुमने नहीं लड़ना है। इनके कर्म मरे हुए हैं, मलिन कर्म है तो पहले मर चुके हैं। वो काल मुख में पहले प्रवेश कर चुके हैं। कुछ काल की जो है गोद में है, कुछ मुख में है। देखो सब तेरे सगे संबंधी जो है काल मुख में जो पहले से गए हुए हैं, वो अपने कर्म बस, मलिन कर्म बस, वो अपने तो परमात्मा की बात समझ में आती है। और इस कारण बहुत बड़ी देन रही है भगवत गीता की, भगवान के द्वारा कही हुई गीता। गीता का मतलब एक धारा है ज्ञान की, तत्व ज्ञान की एक धारा है, सत्य की धारा है, एक उद्गीत है। परमात्मा के लोक से, परमात्मा के हृदय से, परमात्मा की वाणी से बहा हुआ गीत है, उद्गीत है। ऊंचे लोक से, परमात्मा के लोक से आया हुआ गीत, संगीत, भगवत गीता। गीत संगीत है, वेदों का गीत है। तभी उसके समझ में आया जब अर्जुन ने भगवान का विराट रूप देखा, तभी वो कहता है तुमादिदेव पुरुषस्य पुराणं, त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम। वो सब कुछ बोल रहा है, अपने आप बोल रहा है। और दिव्य नेत्र वाले को दिखाई दे रहा है, व्यास को दिखाई दे रहा है, संजय को दिव्य नेत्र दिए गए हैं, वो धृतराष्ट्र को भी बता रहा है। देखो कितनी दैवीय तकनीकी है, कितनी ऊंची बातें हैं, और क्या विज्ञान है, आत्मा का विज्ञान, परमात्मा का विज्ञान, विशेष ज्ञान। विज्ञान कहते हैं विशेष ज्ञान, क्रमबद्ध ज्ञान। और कैसे कैसे सृष्टि हुई, क्या हुई, कैसे हुई। अंत में कहते हैं तो या विश्व अनंत रूपम, तुम विश्व के जो है अनंत रूप हो। तो आप लोगों के पास इतने वेद शास्त्र पुराण उपलब्ध हैं, किसी की भी एक पंक्ति लेकर के, एक श्लोक लेकर के आप लोग जो है समग्र विद्वान बन सकते हैं, अपना उद्धार कर सकते हैं। आपको किसी की खुशामद करने की आवश्यकता नहीं है, मनन करने की आवश्यकता है। मन में अहंकार आ जाता है कि मैं किसी को गुरु नहीं बनाना चाहता, मत बनाइए।
तुम्हारे पास सतगुरु के रूप में भागवत है, भगवत गीता है, और साक्षात गुरु मार्गदर्शन कर रही है, उसका मनन करिए, चिंतन करिए, तब देखो अहंकार का नाश, तब वो अहंकार ना वही गुरु बन जाएगी। रामायण की पुस्तक गुरु बन जाएगी। रामायण की पुस्तक, रामायण महाकाव्य गुरु बन जाएगी। यदि आप लोगों को अहंकार है, घमंड है कि मैं किसी को जो हाथ नहीं जोड़ता हूँ जी, मैं किसी को गुरु नहीं बनाता, मुझे संसारिक गुरुओं में जो है राग द्वेष दिखता है, उनमें दोष दिखता है, मत बनाइए। और आपके पास ग्रंथ तो है, वो तुमसे तो सेवा थोड़ी कराएगा। हो सकता है संसारिक देहधारी गुरु तुमसे सेवा कराइए, ले भाई पैर दबा मेरे, सेवा करो, वस्त्र धो, मुझे नहलाओ, तो तुम्हें उसमें संकोच होगा कि भाई यार मैं कैसे इनकी सेवा करूं, किस प्रकार से करूं, अहंकार है। तो उस अहंकार मिटाने के लिए, जब इतना अहंकार है, घमंड है, तुम किसी को गुरु नहीं बनाना चाहते हो, तो वो भी एक जीवित गुरु है। जिंदा है जगत गुरु, जिंदा है जगदीश, अपने अपने सत कर्मों का पालो तुम आशीष, अपनी अपनी निर्मल भक्ति का पालो तुम आशीष। श्रीमद् भगवद गीता तुम्हारे पास जीवित गुरु है। जब जीवित गुरु है तो उसमें ही ईश्वर समाया है। जिंदा है जगत गुरु, जिंदा है जगदीश, तो जीता जागता साक्षात परमेश्वर है। तो वही गीता तुम्हारे लिए सहायक हो जाएगी, वही जो है जीवित गुरु हो जाएगा, वही गुरु बन जाएगी, रामायण गुरु बन जाएगी, और अन्य कई भागवत जो है गुरु बन जाएगी। सारे भागवत में जो है भागवत जो तुम्हारे भाग में है, पूरे ब्रह्मांड के भाग में है। भाग एक ही होता है कि ही वासुदेव भगवान, यशस्य वासम सर्वजीव मध्ये, यथावत यथावत सत्यवत रूपम, भाग्यम भाग्यम भाग प्राप्तम, श्रीमद् भागवत परिभाषितम्। अपने अपने कर्मों के हिसाब से भागत भागत प्राप्तवंतम, जिस जिस हिस्सेदारी में जितने जितने तुमने भक्ति करी है, उतने उतने भागत भागत भाग्य अनुसार, कर्म अनुसार, भक्ति अनुसार तुम उसको प्राप्त कर सकते हो। और अपने सबसे ऊंचे हिस्से को, भगवान की भक्ति के हिस्से को, और वो भगवान की भक्ति युक्त है, इसी कारण उसको भागवत कहा गया है। भाग ये की है, या तो तुम परमात्मा के भाग हो, हिस्से हो, या तो परमात्मा भी तुम्हारा हिस्सा है। तुम्हारे हिस्से में परमात्मा है और परमात्मा के हिस्से में तुम हो, इस कारण कहा गया है भागवतम 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 भागवतम। परमात्मा युक्तम, परमात्मा से भक्ति युक्तम, परमात्मा से ऐश्वर्य युक्तम, भागवतम भागवतम भागवतम। परमात्मा से ऐश्वर्य, आत्मा ऐश्वर्य, भक्ति ऐश्वर्य रूपम, प्रकट रूपम प्रत्यक्ष रूपम, परमात्मास्य सर्व ऐश्वर्य संपन्नम, षड ऐश्वर्य संपन्नम, भागवतम भागवतम भागवतम। प्रात्मा परमात्मा युक्तम, परमात्मा से भक्त युक्तम, परमात्मा से ऐश्वर्य युक्तम,
परमात्मस्य दिव्यकीर्तियुक्तं भागवतं 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 भागवतं। क्यों इसका नाम भागवत रखा गया है? और कोई हिस्सेदारी तुम्हारी नहीं है, कोई हिस्सा नहीं, कहीं कोई हिस्सा नहीं है। तुम परमात्मा के आत्मा के रूप में परमात्मा के भाग हो, परमात्मा के हिस्से में हो। तुम परमात्मा का हिस्सा हो, परमात्मा का रूप हो, तुम परमात्मा के आत्मा के रूप इकाई हो। इस कारण तुम जो है परमात्मा युक्त हो, परमात्मा के ऐश्वर्य युक्त हो, परमात्मा के भक्ति युक्त हो, परमात्मा के मुक्ति युक्त हो। तुम अमृतत्व, तृप्ति, प्रेम, शांति के रूप को प्राप्त हो। तुम परमात्मा का अमृत रूप हो, परमात्मा के भक्ति से ही तुम्हारी तृप्ति होगी और परमात्मा के प्रेम से ही तुम्हारी मुक्ति होगी और परमात्मा के भक्ति से तुम्हें ही परम शांति मिलेगी। इस कारण भागवतम 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 भागवतम। सहस्र सहस्र वर्षों तक तप करने के पश्चात भगवान की भक्ति तप हो और अखंड तप करने के पश्चात परमात्मा की भक्ति के रस में डूबकर कृष्ण द्वैपायन कृष्ण द्वैपायन व्यास मुनि ने जो देखा वो लिखा, जो चखा वो लिखा, जो चखा वो भाखा वो कहा। उसका स्वाद के रूप में रसास्वादन भक्ति रस का रस लेते लेते भक्ति रस का भागवत भक्ति रस का रस पीते पीते तब कहा नामकरण किया उस वाणी कहा उस सत्य रहस्य का भागवतम 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 भागवतम। तब व्यास मुनि परमात्मा का ही श्रीमुख बन करके परमात्मा की वाणी बन करके श्रीमद् भागवतम 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 परमात्मा की श्री प्राप्त करके परमात्मा की भक्ति को प्राप्त करके परमात्मा की यश कीर्ति को प्राप्त करके परमात्मा का ही वाणी बन करके परमात्मा की आत्मा भक्ति रस रूपी आत्मा बन करके तब रचा वेद व्यास ने श्रीमद् भागवतम 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 भागवतम। आदि सृष्टि से लेकर के आदि कल्प से बन करके पद्म कल्प से लेकर श्वेत बारह कल्प कर और विभिन्न मन मंत्रों में भगवान कई लीलाओं का संदर्शन करा करके उनकी व्याख्या विश्लेषण उनके विभिन्न दैवीय चरित्रों को ईश्वरीय चरित्रों को व्याख्यान लिख करके परमात्मा की ही वाणी बन करके परमात्मा में ही डूब करके और परमात्मा की ही मद भक्ति मया सत्य स्वरूप हम
परमात्मा की भक्ति रूप बन करके, शक्ति रूप बन करके, वाणी रूप बन करके, सर्वदेव शक्तियों को उसमें समाहित करके तब परमात्मा कहा आदि मध्य अंत रूप को समझा करके तब श्रीमद् भागवत का नामकरण करके कि परमात्मा की भक्ति ऐश्वर्य भरा ज्ञान दे करके परमात्मा की भक्ति की गंगा बहाए, ऐसी निर्मल गंगा बहाए, सतत गंगा निभाए। और तब उनके मुख से स्फुटित हुआ वाणी का शब्द विघोष हुआ। शब्द हो तो ज्योत निरंजन अमृत खेचरे भोचरे, सभी रसों का, सभी ध्यान भाव रूपों का, सभी अपनी कुंडलियों का जागरण करके तब एक भक्ति रस टपका भागवतम 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 भागवतम। अंड पिंड ब्रह्मांड से पार का भेद दे करके, सत्य का भेद दे करके परमात्मा कहा मानवीय चरित्र चित्रण, मानव रूप कहा चरित्र चित्रण करके और मानव आदर्शों को समाहित करके, शक्तियों का को समाहित करके परमात्मा की शक्ति से परमात्मा की भक्ति रस कहा उन्होंने निरूपण किया। श्रीमद् भागवतम, श्रीमद् भागवत में भागवतम 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 भागवतम। परमानंदमय भागवतः परमानंद भागवतः परमानंद भागवतः परमानंद भागवतम परमानंदमय सच्चिदानंदमय भागवतम। सत्य को दर्शा करके, सत्य सनातन को दर्शा करके तब पर ब्रह्म परमेश्वर की वाणी बन करके वेद व्यास मुनि ने लिखा भागवतम 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 भागवतम। क्या है भागवत? है क्या भागवत? परमात्मा की भक्ति का रस है, परमात्मा की शक्ति का उसमें भंडार है, परमात्मा के आत्मिक ऐश्वर्य का जो है उसमें साम्राज्य है, और परमात्मा की भक्ति का उसमें दिग्दर्शन है, दिव्य दर्शन है, और उसमें मोक्ष दर्शन है, भक्ति दर्शन है, और उसमें समाज का भी दर्शन है। किस समाज का? भक्तिमय समाज का। बुरी वृत्तियों को उसमें दानव दैत्य राक्षस इत्यादि नाम दिया गया है, बुरी वृत्तियों का नाम दिया गया है। किसी के सींग नहीं है, किसी के जो है बड़े बड़े नाखून भी नहीं है, बड़े बड़े शरीर जरूर हैं, अपने अपने जो है समय की मर्यादाओं, युग की मर्यादाओं के हिसाब से उनके शरीर हैं। क्योंकि जो है त्रेता में जो है कहते हैं कि त्रेता में जो है 42 फीट के जो है मनुष्य होते थे। तो समय के हिसाब से युग युग के रूप में कब शरीर जो है कितना घटा बढ़ा है, कब कितना घटा बढ़ा है। कलयुग आते आते है
7 फुट 8 फुट, सबसे ज्यादा 8 फुट, इतना जो है उदाहरण सामने आए। और त्रेता में तो कहते हैं भगवान राम जो है आ जानो सरभुज चाप धर संग्राम जित कर दूषणम, ये उनका वर्णन आया है। आ जानो सरभुज चाप धर संग्राम जित कर दूषणम, आ जानो सरभुज चाप धर संग्राम जित कर दूषणम। उनके हाथ इतने लंबे थे कि वो कान तक और पीछे तक उस बाण की जो है तरकस को खोल करके उसकी डोरी को खींचते थे। इतनी लंबी डोरी खींच सकते थे और इतने नीचे से जो धनुष उठा सकते थे। आ जानो सरभुज चाप धर संग्राम जित कर दूषणम। एक ही पंक्ति बोलूंगा, एक ही पंक्ति से समझाऊंगा। उनके हाथ बहुत लंबे थे और उन्हीं लंबे हाथों के कारण वह जो है सीता स्वयंवर में जो है शिव धनुष को उठा सके और तोड़ सके। इतनी लंबी प्रत्यंचा कोई नहीं चढ़ा सकता था। आ जानो सरभुज चाप धर संग्राम जित कर दूषणम, आ जानो सरभुज चाप धर संग्राम जित कर दूषणम। उनके हाथों की लंबाई इतनी थी, सोच लीजिए तब उनका शरीर कितना लंबा रहा होगा, कितना लंबा शरीर उनका रहा होगा। कल्पना कीजिए। आ जानो सरभुज चाप धर संग्राम जित कर दूषणम। केवल इसी कारण जो खर दूषण जो है रावण कहता है, खर दूषण मोह सम बलवंता, तिनको मारे प्रकट होए भगवंता। रावण को पता है कि इतनी लंबी धनुष की प्रत्यंचा कोई नहीं चढ़ा सकता है, वही चढ़ा सकता है जो आ जानो सरभुज चाप धर संग्राम जित कर दूषणम। और यही आ जानो भुजा वाले, लंबी बाहों वाले राम शिव धनुष को इसीलिए तोड़ पाए। औरों के हाथ छोटे छोटे थे, उनमें शक्ति कम थी, पूरी प्रत्यंचा नहीं चढ़ा पाए। आ जानो सरभुज चाप धर संग्राम जित कर दूषणम, आ जानो सरभुज चाप धर संग्राम जित कर दूषणम। अब त्रेता काल में, त्रेता के पश्चात जो बाहुबली होते थे, जो बल को जो है प्रकट करते थे और जो चाहते थे कि हम अधिक बलवान हों भगवान राम की तरह, तो यो इस पंक्ति को रटते थे। आ जानो सरभुज चाप धर संग्राम जित कर दूषणम। वो सोचते थे, विचारते थे, कल्पना करते थे हम भगवान की तरह ही। आ जानो सरभुज चाप धर संग्राम जित कर दूषणम। हम भगवान की तरह ही, भगवान राम की तरह ही ऐसे वीर धनुधर, पराक्रमी धनुधर हो जाएं। आ जानो सरभुज चाप धर संग्राम जित कर दूषणम। रावण मूर्ख नहीं था, बेवकूफ नहीं था, 14 विद्या निदान था, पंडित था और पंडित घर में ही, ब्राह्मण घर में ही उनका जन्म था। वो विश्वासर्वा ऋषि के थे, पुत्र थे और पुलिस के वंश के थे। राक्षस तो वृत्तियों के कारण उनको कहा गया कि उनकी तामसी वृत्तियां थी, पर जानते सब कुछ हैं। रावण संहिता को भी कहीं मिलती भी नहीं ढूंढ के, जो सटीक प्रमाण ज्योतिष का देती है। ऐसे भृगु संहिता भी है। तो रावण बेवकूफ नहीं था,
उसे पता चल गया कि बड़ी बड़ी बाहों वाले धनुर्धर राम ने उनको मारा है, तो समझ जाता है। जब शूर्पणखा सूचना दे के जाते कि खरदूषण को जो है मार दिया गया है उन वनवासियों के द्वारा, वो समझ गया कि भगवान का प्रकटीकरण हो गया है, भगवान का अवतार हो जाएगा। और वो कहता है खरदूषण मोसम बलवंता, खरदूषण मोसम बलवंता, इनको मारे प्रकट भये भगवंता, इनको मारे प्रकट हुए भगवंता। समझ गया वो। और उसने कहा यदि वो भगवान होंगे उसका दोहरा लाभ है, यदि वो ईश्वर होंगे, परब्रह्म परमेश्वर होंगे, और मनुष्य चरित्र में जो मनुष्य रूप में मनुष्य जीवन में लीला खेल रहे हैं, तो मेरा उद्धार हो जाएगा। यदि भगवान होंगे तो उनके हाथों से मेरा उद्धार होगा। उसने लड़ाई नहीं छोड़ी, लड़ाई लड़ता गया, युद्ध लड़ता गया, नहीं छोड़ी। और उन्होंने यदि भगवान नहीं होगा, छोटे मोटे वैसे सन्यासी होंगे, छोटे मोटे वैसे मुनियों का वेश धारण किया होगा, तो मैं उनके हाथों को तोड़ दूंगा। मेरा दोहरा लाभ है। तब मैं क्या करना, चक्रवर्ती राजा कहलाऊंगा, जो मैं उनके हाथों को तोड़ दूंगा, उनको हरा दूंगा। और मैं यदि वो भगवान हैं, उनके हाथ से मेरा उद्धार हो जाएगा। मरना तो है ही। वो विद्वान था, 14 विद्याओं का निदान था, वो सब कुछ जानता था। और इस कारण उसने अपने उद्धार के लिए उनका कि सीता को लेने तो यहाँ आएंगे ही, सीता हरण जो है, उसके बाद निर्णय लिया उसने कि मैं उनकी नारी को हर ले आऊंगा, तब वो मेरे पास पहुंचेंगे, तब दोनों जो है देखेंगे क्या होता है। वो तो उद्धार करता है, भगवान होंगे मेरा उद्धार करेंगे, और उनके उद्धार करने, उनके हाथों से मेरे संहार होने से मेरी मुक्ति हो जाएगी, मेरे सारे पाप मिट जाएंगे। और इस प्रकार से जो है रामायण महाकाव्य में भी कहा गया है, बिन कारण दीन दयाल करुण करे रघुबीर। अकारण ही दया कर लेते हैं, अकारण ही। और इन सब कारणों को मद्देनजर रखते हुए केवट उनको जो है नदी पार, गंगा नदी पार कराने के बहाने से अपना उद्धार करा लेता है। वो कहता है कि पहले तो जो है इनके चरणों को धोने, चरण धूली, चरण रच ले करके और चरण प्रसादी ले करके मैं अपने परिवार को सब कुछ पवित्र कर लूंगा। और जिन चरण ते सिलोड़ गया हूँ, जिन चरण ते सिलोड़ गया हूँ, न उड़ जाए मेरे काठ के नैया, काठ के नैया, उड़ न जाए मेरे काठ के नैया, काठ के नैया, काठ के नैया, काठ के नैया। चरण पखारो छड़ो मोरी नैया, चरण पखारो छड़ो मोरी नैया, चरण पखारो चढ़ो मोरी, चरण पखारो चढ़ो मोरी, या चरण पखारो चढ़ो मोरी, चरण पखारो चढ़ो। क्या दिव्य दृश्य है, क्या दिखाई दे रहा है। परमात्मा के चरण दिखाई दे रहे हैं, कृपा भरे। चरण पखारो चढ़ो मोरी नैया। उस केवट के भाग्य देखो, सामने परमात्मा खड़े हैं, परमात्मा खड़े हैं, परब्रह्म परमेश्वर
परापर ब्रह्म राम खड़े हैं और कहता है नदी नाव के हम हैं तरैया, नदी नाव के हम हैं तरैया, तुम भव सागर तरैया, तुम भव सागर तरैया, तुम भव सागर तरैया, नदी नाव के हम हैं तरैया, नदी नाव के हम हैं तरैया, नदी नाव के हम, नदी नाव के हम हैं तरैया, भव सागर के तुम पार तरैया, भव सागर के तुम पार तरैया, भव सागर के तुम पार तरैया, भव सागर के तुम पार, चरण पखारो चढ़ो मोरी मैया, चरण पखारो चढ़ो मोरी मैया, चरण पखारो चढ़ो मोरी मैया, चरण पखारो चढ़ो मैया, चरण पखारो चढ़ो, नदी नाव के हम तरैया, नदी नाव के हम तरैया, नदी नाव के हम तरैया, भव सागर के पार तरैया, भव सागर के तुम हो पार तरैया, भव सागर के तुम हो पार तरैया। वो देखो एक छोटा सा बहाना बना करके, छोटा सा बहाना बना करके परमेश्वर से कहा, भगवान राम से कहा कि देखो तुमने जो है अहिल्या का तारण किया, और जिन चरणों से जो है एक पत्थर का पत्थर पर स्पर्श होने के कारण जो शिला जो है नारी बनकर के उड़ गई है, आसमान की ओर चली गई है, और मेरे तो नाव है, कहीं यह जो है बिना चरण धोए हुए कहीं यह जो है हमारा रोजगार चला जाएगा, कहीं ये जो है नाव जो है लड़की बन करके जो है आकाश को न चले जाए, हम क्या खाएंगे, हमारा रोजगार क्या होगा, मेरी नाव तो ठप हो जाएगी, रोजगार छिन जाएगा। पर ये एक बहाना है, समझ सब कुछ गया है कि परमात्मा के चरण पहले, और केवट ने जो है अपने सारे परिवार को बुला करके पहले अपना आप जो है उनका चरण धो के पिए, फिर सब में बांटा, अपने परिवार में सारे मोहल्ले में बांटा, चरण पखार चढ़ो। कल्पना कीजिए, देखिए साक्षात भगवान को देखिए, अंतरात्मा की दिव्य नेत्र से देखिए, सामने भगवान खड़े हैं। कौन भगवान खड़े हैं? वो भगवान खड़े हैं जो संसार की दारुण दशा को समाप्त करने हैं, और जिनके विषय में क्या गया है कि वो कृपालु हैं। श्री रामचंद्र कृपालु भजो मन, श्री कृपालु भजो, जो कृपालु हैं और वो मन से उनका जो है भजन करना चाहे, उनका मनन करना चाहे, चिंतन करना है, और जो सारे दारुणों से मुक्ति देने वाले, और जो इतने बलवान हैं, इतने सूरवीर हैं कि जिनकी आजानु सरभुज चापुधर संग्राम जित खर दूषणम, खर दूषण की जो है 1400 सैनिकों की सेना को एक ही मोहनी बाण से
उन्होंने उनमें आपस में मोहनी पैदा कर दे और हर वीर को, हर राक्षस को, हर दानव को भगवान राम दिखाई दे रहे थे। जब वो धनुष बाण या तलवार चला रहे थे तो उनको सामने जो है भगवान राम दिखाई दे, शत्रु समझ करके आपस में जो मोहनी शस्त्र चला करके, मोहनी बाण चला करके खरदूषण की सेना सम, और खरदूषण देख रहे हैं, वो देख रहे हैं, अरे ये आपस में क्यों उलझ रहे हैं, ये आपस में एक दूसरे को क्यों मार रहे हैं। पर उनको आपस में अपना शत्रु रूप में भगवान राम नजर आ रहे थे, मोहनी शस्त्र चला करके। उसका ऐसा मोहनी शस्त्र है। और जब समाज को दुर्बुद्धि बैठती है तो भगवान की भक्ति, भगवान का ऐश्वर्य सामान संसार विजय विभिन्न पंथों में, धर्मों में है, संप्रदाय में बंट जाता है, देश की सीमाएं बंट जाती हैं और एक ही धर्म के लोग आपस में जो है भेद करने लग जाते हैं, एक ही जाति वर्ण के लोग आपस में भेद करने लग जाते हैं। वो मोहनी शास्त्री है भगवान का। जब इस लायक रहते नहीं, मानने लायक हो जाते हैं, उनके कर्म गंदे होते हैं, वो आपस में लड़ भिड़ते हैं और उसी शस्त्र के द्वारा आपस में जो है, जिसको कहते हैं जो रंग भेद की नीति है, जाति भेद की नीति है, संप्रदाय भेद की नीति है, धर्म भेद की नीति है, सब आपस में लड़ पड़ते हैं। वो मोहनी शास्त्री है। एक दूसरे को जो है दुश्मन देखते हैं, शत्रु देखते हैं। पुत्र पिता आपस में एक दूसरे को शत्रु देखने लग जाते हैं, माता पुत्र एक दूसरे को शत्रु देखने लग जाते हैं, दुष्ट देखने लगे। वो माया का चमत्कार है। वो तब एक माया ऐसी कब्जा कर लेती है जब परमात्मा की भक्ति नहीं होती है, वो सबको लड़ा भिड़ा करके मैदान साफ कर देती है। 3-4 के अलावा तो सब तो झाड़ी है, बेकार की झाड़ी है, कंटीली झाड़ी है। एक भक्त संत जिसको कहते हैं, एक दानवीर, एक सूरवीर, चौथा कोई व्यक्ति है नहीं किसी काम का, नहीं वो झाड़ी है, संसार में कंटीली झाड़ी है। और इस प्रकार से माताओं में एक संत को जन्म देने वाली संत की माता, दूसरी दानवीर की माता और तीसरी जो है सूरवीर की माता। इन तीनों, चौथी कोई स्त्री है नहीं, वो कूड़ कबाड़ा है और कलह कलत्री है। तो आपस में लड़ जाते हैं, छोटी सी एक बात में लड़ जाते हैं।